नमस्कार, क्या आज सवाल पूछना या सरकार का विरोध करना एक गुनाह बन गया है? क्या अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना अब एक अपराध बन गया है? यह कहानी है मशहूर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की। ये वही शख्स है जिनकी सोच से प्रेरित होकर 3 इडियट फिल्म में मशहूर किरदार फुनसुक वांगडू बनी। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी शिक्षा, पर्यावरण और समाज के लिए काम किया। लेकिन वही इंसान आज से लगभग 5.5 महीने पहले हिरासत में ले लिया जाता है। मामला लद्दाख से जुड़ा है, जहां पर मशहूर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक लंबे समय से लद्दाख के लिए आवाज उठा रहे थे। उनकी मांग थी कि लद्दाख को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिले तथा वहां के पर्यावरण को कॉरपोरेट की नज़र से बचाया जाए और स्थानीय लोगों के अधिकार सुरक्षित रहे। इसलिए उन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन किया, भूख हड़ताल की और जब वो अपनी बात लेकर आगे बढ़े तो उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम वांगचुक और उनके जो समर्थक है वो अपनी शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रख रहे थे। कोई हिंसा नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं। फिर भी पुलिस की कार्रवाई होती है, उन्हें रोका जाता है और आखिर में उनको हिरासत में ले लिया जाता है। अब यहाँ सवाल उठता है, क्या शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? क्या लोकतंत्र में नागरिक या उनके समर्थक किसी नेता या एक्टिविस्ट को उनकी मांग रखने का अधिकार नहीं है? क्या वही आवाज सुनी जाएगी जो सरकार के पक्ष में है? अब अगर कोई पर्यावरण या समाज के लिए बात करे तो क्या उसको समस्या मान लिया जाए? अगर आप पिछले कुछ सालों को देखें तो एक पैटर्न नजर आता है। कई एक्टिविस्टों को हिरासत में लिया जाता है, कई पत्रकारों पर केस दर्ज हुए, कई छात्र नेताओं को विरोध के दौरान गिरफ्तार कर लिया जाता है। हर बार वजह अलग, लेकिन नतीजा एक ही, जो सवाल पूछेगा वो मुश्किल में आएगा। अब ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि ये एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था। जैसे ही सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की खबर सोशल मीडिया में फैली, सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आई स्टैंड विथ सोनम वांगचुक जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। देश भर से उनके समर्थन में आवाज उठने लगी और बढ़ते दबाव के बीच फाइनली उनको हिरासत के 170 दिन बाद रिहा कर दिया जाता है। लेकिन क्या रिहाई से यह मामला खत्म हो जाता है? सोचिए, अगर एक फेमस एक्टिविस्ट एवं सम्मानित व्यक्ति को अपनी बात रखने के लिए हिरासत झेलनी पड़े तो एक आम आदमी का क्या होगा? क्या हम एक ऐसे दौर में पहुंचा दिए गए हैं जहां सवाल पूछने से पहले हमें डर लगे? लोकतंत्र सिर्फ वोट देने से नहीं चलता, लोकतंत्र सवालों से चलता है, जवाबदेही से चलता है। अगर सवाल पूछना ही अपराध बन जाए तो फिर लोकतंत्र और डर में क्या फर्क रह जाएगा? आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ एक घटना है या एक बड़ा संकेत है? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें और ऐसे और अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें प्यार दिखाएं। धन्यवाद।